जय श्री राम। भाइयों, मैंने इस वीडियो में आपको हनुमान जी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों के बारे में बताने का एक तुच्छ प्रयास किया है। चूँकि एक साधारण मनुष्य मात्र की जिह्वा में इतनी बल नहीं है कि हनुमान जी की शक्तियों का, उनके रहस्यों का गुणगान कर सके, परंतु जितनी सामर्थ्य मेरे पास है और जितना विवेक मुझे परमात्मा ने दिया है, हनुमान जी ने दिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए मैंने इसमें वीडियो में काफ़ी गूढ़ रहस्य बताने का प्रयास किया है, जिनको मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो वो अवश्य इस वीडियो को देखें। और मैं इस वीडियो को हनुमान जी की कृपा से ही यह संपन्न हुई है, उन्हीं के चरणों में समर्पित करता हूँ। और आप सभी जो भी लोग देखेंगे, मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जय जय श्री राम। भाइयों, हनुमान जी को हम बहुत से नामों से जानते हैं। महावीर, बजरंगबली, कपीश, अंजनी पुत्र, पवन सुत जैसे अनेक नामों से हम उनकी उपासना करते हैं। राम भक्त हनुमान के जितने नाम हैं उतनी ही उनकी शक्तियाँ भी हैं, क्योंकि हनुमान जी को कई देवी देवताओं ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान स्वरूप उन्हें शक्तियाँ दी हैं। अकेली देवी सीता ने ही उन्हें अष्ट सिद्धियाँ दी हैं। हनुमान जी के पास ऐसी सिद्धियाँ हैं कि वो मच्छर से भी छोटा और हिमालय से भी बड़ा स्वरूप धारण कर सकते हैं। और उनकी इन्हीं रहस्यमय शक्तियों का कारण है कि उन्हें रहस्यमय भी माना गया है। ऐसे ही हनुमान जी से जुड़े गूढ़ रहस्य हैं जो आज भी इतिहास के गर्भ में छुपे हैं। चलिए आज जानते हैं उन्हीं के विषय में। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो एक दिन भगवान शिव ने माता पार्वती से पृथ्वी लोक पर अपने प्रभु श्री राम के पास जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद माता ने कहा कि यदि शिव पृथ्वी पर चले जाएंगे तो माँ भी उनके साथ ही जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार हनुमान भगवान शिव के ही अवतार हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के ही वीर्य को अंजनी माता के कान द्वारा उनके गर्भ तक पहुंचाया गया। अंजनी ने बेहद पराक्रमी और तेजस्वी बालक हनुमान को जन्म दिया। भोलेनाथ की कथाओं में ये उल्लेख मिलता है कि त्रिकालदर्शी होने के चलते वे जानते थे कि भगवान राम के जीवन में आगे चलकर उन्हें परेशानियां आने वाली हैं और पृथ्वी का कल्याण करने के लिए प्रभु को उनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा शिव ये जानते थे कि जब कलयुग में न राम होंगे न शिव होंगे, तब पृथ्वी के लोगों को ऐसे किसी प्रभु सेवक की आवश्यकता होगी जो श्री राम की कृपा से उनका कल्याण कर सके। यही वजह है कि शिव के हनुमान अवतार को सर्वश्रेष्ठ अवतार की संज्ञा दी गई है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बाल्यकाल में हनुमान बेहद शरारती थे। एक बार सूर्य को फल समझकर वो उसे खाने दौड़ पड़े। इससे घबराकर देवराज इंद्र ने हनुमान पर वार किया। इंद्र के वार से हनुमान बेहोश हो गए। वायुपुत्र हनुमान को देखकर क्रोध में आ गए। उन्होंने संसार की वायु रोक दी। फिर ब्रह्मा जी ने हनुमान को स्पर्श किया और हनुमान जीवित हो गए। उस समय देवताओं ने हनुमान जी को बहुत सारे वरदान दिए। इससे हनुमान जी की बहुत अधिक बलशाली और हो गए। सूर्यदेव ने उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी बनाया। सूर्यदेव ने उन्हें अपने तेज का 100वां हिस्सा दिया और साथ ही पवन पुत्र को 9 विद्याओं का ज्ञान भी दिया। यमराज ने हनुमान को ये वरदान दिया कि हनुमान जी कभी भी यम के प्रकोप का शिकार नहीं होंगे और अकाल मृत्यु नहीं मरेंगे। महादेव शंकर ने बजरंगबली हनुमान को यह वरदान दिया है कि किसी भी अस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। बेसुध अवस्था से मुक्त करने वाले ब्रह्मा जी ने भी हनुमान को धर्मात्मा और परम ज्ञानी होने का वरदान दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह भी वरदान दिया कि हनुमान जी ने अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वेश धारण कर सकेंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में बहुत ढूंढने के बाद भी जब माता सीता का पता नहीं चला तो हनुमान जी ने उन्हें मृत समझ बैठे। और लेकिन फिर उन्हें भगवान श्री राम का स्मरण हुआ और फिर उन्होंने दोबारा पूरी शक्ति से सीता जी की खोज प्रारंभ कर दी। इसके बाद वो माता सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं। उस समय ही माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। हनुमान चालीसा में एक स्थान पर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता
असवर दीन जानकी माता, इस चौपाई का जिक्र किया गया है। इस चौपाई में बताया गया है कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्रदान करने का वरदान प्राप्त था। उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम ने अपनी मृत्यु की घोषणा की तो यह सुनकर राम भक्त हनुमान बहुत आहत हुए। वो माता सीता के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माता, मुझे अपने अजर अमर होने का वरदान तो आपने दिया, किंतु एक बात बताइए कि जब मेरे प्रभु राम ही धरती पर नहीं होंगे तो मैं यहाँ क्या करूँगा? मुझे अपना दिया हुआ अमरता का वरदान वापस ले लीजिए। जब हनुमान जी ने अपनी जिद पर अड़ जाते हैं तो माता सीता प्रभु राम का ध्यान करती हैं। श्री राम प्रकट होते हैं और हनुमान को गले लगाकर कहते हैं, हनुमान, मुझे मालूम था कि तुम ऐसे सीता के पास जाकर यही बोलोगे। देखो हनुमान, धरती पर आने वाला हर प्राणी, चाहे वो संत है या देवता, कोई भी अमर नहीं है। तुमको तो वरदान है हनुमान कि जब इस धरती पर कोई नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुम ही तो पार करोगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी, तब राम भक्तों का उद्धार। ऐसा भी आया जब भगवान राम को अपने भक्त हनुमान जी से युद्ध भी करना पड़ा था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा यजाति को मारना था। राजा यजाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान जी ने राजा यजाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। माना जाता है कि रावण युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए त्रिदेवों की जननी माता चंडी दुर्गा का पाठ ब्राह्मणों से करवा रहा था। ब्राह्मणों के पाठ की तैयारी और सेवा के लिए कई लोग नियुक्त थे। उन्हीं के बीच हनुमान जी भी ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए। बालक हनुमान की निस्वार्थ सेवा देखकर चंडी पाठ कर रहे उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा कि प्रभु, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप जिस मंत्रों से यज्ञ कर रहे हैं उसका केवल एक अक्षर मेरे कहे अनुसार बदल दीजिए। माना जाता है कि हनुमान जी स्वयं शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके जैसा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हनुमान जी चंडी पाठ के लिए उच्चारण किए जा रहे एक एक मंत्र का गूढ़ अर्थ जानते थे, जबकि मंत्रों का इतना ज्ञान उन ब्राह्मणों को भी नहीं था। ब्राह्मण हनुमान जी के इस रहस्य को समझ न सके और जल्दबाजी में तथास्तु कह दिया। दरअसल हनुमान जी ने चंडी पाठ के जया देवी मोतिहरणी वाले मंत्र में वहाँ उस स्थान पर के उच्चारण करने का आग्रह किया, जिसे उन ब्राह्मणों ने मान लिया। मोतिहरणी का अर्थ होता है मनुष्य की पीड़ा हरने वाली। भौतिक हरने का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली। उच्चारण के इस परिवर्तन मात्र से देवी चंडी का पाठ विकृत हो गया और देवी चंडी रुष्ट हो गई और रावण को अमरता प्रदान करने के बदले उसका सर्वनाश कर दिया। दोस्तों, हनुमान के भूख के बारे में एक जिज्ञासु कहानी हमें दिखाई गई है। एक बार सीता के वनवास के दौरान हनुमान पुजारी वाल्मीकि की कुटिया में उनसे मिलने गए। उन्हें देखकर सीता खुशी से झूम उठी और उन्होंने हनुमान जी के लिए कई प्रकार के व्यंजन बनाए और उन्हें खाना इतना पसंद आया कि उन्होंने किचन का सारा खाना खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी उनकी भूख खत्म नहीं हुई। अंत में माता सीता ने भगवान राम से प्रार्थना की। तब राम जी ने उन्हें समझाते हुए भोजन में एक तुलसी पत्ता जोड़ने की सलाह दी। चूँकि तुलसी भगवान राम को अर्पित की जाती है और हनुमान राम के प्रबल अनुयायी हैं, तो इस तरह से हनुमान जी की भूख शांत हुई। भाइयों, रामायण हो या महाभारत, कई जगह पर हनुमान अवतार का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि रामायण तो हनुमान के बिना अधूरी ही है, लेकिन महाभारत में भी अर्जुन के रथ से लेकर भीम की परीक्षा तक कई जगहों पर हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। एक बार तो द्रौपदी के कहने पर भी मैं गंध मादन पर्वत के उस
कमल सरोवर के पास पहुंच गया था जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उनको वहां से हटने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने कहा, तुम तो बहुत बलशाली हो, तो तुम अपने इच्छा पूरी करके अपने बल की ताकत दिखाकर मेरी पूंछ को हटाकर अपना मार्ग बना लो। लेकिन वो पूंछ को हिला भी नहीं पाया। भीम को जब पता चला कि ये पवन पुत्र हनुमान है तो हनुमान जी से उसने माफ़ी मांगी। इसी तरह अर्जुन को नदी पार करनी थी तो उसने अपने बाणों का एक सेतु बनाया और रथ सहित नदी पार की। उसी नदी पर उसी समय जब हनुमान जी से उसकी भेंट हुई, उसने हनुमान जी से कहा कि राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धर थे तो वो मेरे जैसे बाणों का सेतु बना सकते थे क्या? हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारा बाणों का सेतु तो मेरा भार भी सहन नहीं कर सकता। हनुमान जी ने जैसे ही पंजा रखा, पुल टूट गया। फिर अर्जुन ने उनसे माफ़ी मांगी। जय श्री राम।